शुरू करते हैं। मैथ में जो आज आप लोग का चैप्टर था वह था अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात इस चैप्टर का टेस्ट था। पहला क्वेश्चन इसमें आपका दिया हुआ है कि दो धनात्मक संख्याओं के बीच अंतर 160 है और उन दोनों का अनुपात 5/3 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए। तो आप देख रहे हैं कि दो संख्याओं का अनुपात 5/3 दिया हुआ है। इनके बीच डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। लेकिन आपको दो अंतर नहीं कितना दे रहा है? 160 दे रहा है। मतलब इसका कितना गुना? 80 गुना। उसी तरीके से यह संख्या हो जाएगी कितनी? इसका भी 80 गुना यानी कि 400 और इसका भी 80 गुना मतलब कितना हो जाएगा आपका? 240। अब कह रहा है इन्हीं संख्याओं का गुणनफल बता दीजिए। तो 400 और गुणे आप कर लीजिए 240। 24 में 4 से करेंगे तो 24 चौको 96 और कितने ज़ीरो हैं? 3 ज़ीरो हैं। तो 3 ज़ीरो आप कर लेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 96,000। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि तीन संख्याओं का योगफल 51 है यदि पहली का दूसरी से अनुपात 4/5 तथा पहली का तीसरी संख्या से अनुपात 1/2 है तो तीनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करिए। तो अनुपात यहाँ से बनाएंगे आप। पहली मान लीजिए यहाँ पर फर्स्ट संख्या हो जाएगा, यहाँ पर सेकंड हो जाएगा और पहली और दूसरी का अनुपात कितना दिया है? 4/5 और पहली और तीसरी का अनुपात जो दिया हुआ है तो तीसरी को आप यहाँ पर बना लेंगे। पहली और तीसरी का अनुपात कितना दे रहा है? 1/2 दे रहा है, क्योंकि एक फर्स्ट का हो जाएगा और सेकंड जो 2 दिया हुआ है वो तीसरी संख्या का हो जाएगा। अब यहाँ से आप अनुपात बना लीजिए। तो अनुपात इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ गुणा और इसका इसके साथ गुणा, तो अनुपात बन जाएगा 4 दूना को 8। फिर उसके बाद ये हो जाएगा आपका 4 एकम में 4 और ये हो जाएगा 5 एकम में 5। तो अब तीनों संख्याओं को अगर आप जोड़ेंगे तो पहली संख्या 4, दूसरी 5 और तीसरी 8, इन सभी तीनों को जोड़ेंगे तो 8 और 4 12, 5 17 कर रहा है। 17 नहीं दिया हुआ है। योगफल कितना दिया हुआ है? 51। मतलब इसका कितना गुना? 3 गुना। उसी तरीके से तीनों संख्याओं का गुणनफल आपसे पूछा गया है। तो एक हो जाएगा 8 तिरिके 24, तीसरी संख्या, दूसरी संख्या हो जाएगी आपकी 5 तियाँ 15 और पहली संख्या हो जाएगी आपकी 4 तियाँ 12। अब सभी को ये थर्ड हो जाएगी संख्या, ये सेकंड हो जाएगी और ये फर्स्ट हो जाएगी। इन सभी को अगर आपस में आप गुणा करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 4320, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अनुपात 2/3 है तथा उनका योगफल 420 है, छोटी संख्या होगा। तो दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो 5, लेकिन कह रहा है इनका योग 5 नहीं, कितना दिया हुआ है? 420। मतलब इसका कितना गुना? तो 5/40 और 5 चौको 20, 84। तो आपसे छोटी संख्या पूछा है तो छोटी संख्या में जैसे ही आप गुणा कर देंगे 84 से तो हो जाएगा 2 चौको 8 और 2 8 16, यानी कि 168 आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि दो संख्याओं का अनुपात 5/6 है। यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 7/8 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात करिए। तो इसको मान लेंगे 5x और इसको मान लेंगे 6x। दोनों में आप 6 और 6 ऐड कर देंगे तो यह अनुपात कितना हो जाएगा? 7/8 हो जाएगा। तिर्यक आप इसमें गुणा कर लेंगे तो 8 पंजे 40x प्लस 8 छक 48 इजिकल टू 7 छक 42x प्लस 7 छक 42। तो आप 42 में से 40 को घटाएंगे तो आपको बचेगा 2x। 2x बराबर 48 में से 42 को घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका? ये हो जाएगा आपका 6। तो x बराबर हो जाएगा आपका 3। अब पूछा गया कि वे संख्याएं हैं, तो वे संख्याएं हो जाएंगी। एक हो जाएगा, क्योंकि संख्या आपका अनुपात कितना था? 5 और 6 है, तो एक हो जाएगा 5 तिया 15 और एक हो जाएगा 6 तिया 18, यानी कि 15 और आपका 18 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल इतना है
जब एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है तो 5/3 बचता है। सबसे छोटी संख्या का पता लगाइए। तो मान लीजिए कि एक संख्या ए हो गया और एक हो गया बी संख्या। कह रहा है इन दोनों को जैसे ही भाग दिया जाता है तो 5/3 शेषफल बचता है। त्रियक आप गुणा कर लेंगे तो एक हो जाएगा 3a बराबर एक हो जाएगा आपका 5b। अनुपात आप बनाएंगे तो 5a/b हो जाएगा। इसका मतलब कि 5/3। तो यही आपका अनुपात भी हो जाएगा। इन दोनों संख्याओं को अगर आप आपस में गुणा करेंगे तो 5×3 = 15 और यहाँ पर ध्यान देंगे ये x हो जाएगा। तो एक हो जाएगा आपका 3x और एक हो जाएगा आपका 5x। इन दोनों को गुणा करेंगे तो 15x बराबर आपको दिया हुआ है कितना 15x² हो जाएगा, क्योंकि इसके दोनों के बीच मल्टीप्लाई होगा तो x और x का भी गुणा होगा तो x² हो जाएगा बराबर 375। भाग देंगे तो 15 दूना को x² बराबर हो जाएगा 15 दूना को 30 और 15×5 = 75। तो x बराबर आपको मिलेगा 5, क्योंकि यह x² है। जैसे आप करेंगे तो यह अंडर रूट में हो जाएगा। तो x बराबर आपका 5 हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया है कि सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या आपकी क्या है 3 है, क्योंकि 5 और 3 ही रेशियो है इसमें। तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 5×3 = 15, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3/4 है, उनका योगफल 70 है। प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए कि उनका अनुपात 5/6 हो जाए। तो ये 3 है और 4 है, दोनों का योगफल दिया है 70, जोड़ने पर 7 हो रहा है, लेकिन कह रहा है कि योगफल 7 नहीं, कितना दिया हुआ है 70, मतलब इसका कितना गुना 10 गुना। उसी तरीके से यह हो जाएगा 30 और यह हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। अब कह रहा है कि इन्हीं संख्याओं में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात यह आपका 5/6 हो जाए। तो आप चाहेंगे तो इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं या आप तरीके से इसको कर लीजिए। मैं अगले पेज पर इसको कर रहा हूँ। तो एक था आपका 30 और एक था आपका 40। तो इसमें आप +x कर दीजिए और इसमें भी +x कर दीजिए, बराबर आपका हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। 5/6 हो जाएगा यह आपका। फिर ये गुणा कर लेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा 6×18 180 + 6x बराबर यहाँ से हो जाएगा 5 चौको को 20 यानी 200 + 5x। अब 5x को इधर लेकर आ जाइए, 180 को उधर भेज देंगे तो x बराबर बचेगा आपका कितना 20, यानी कि आप उसमें 20 जोड़ देंगे तो ये संख्या 5/6 के अनुपात में हो जाएगा। जैसे आप 30 में 20 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा और 40 में 20 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा। दोनों जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5/6 आपका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि यदि 3 संख्याओं का अनुपात इतना है और उनके योग का आधा 72 है तो सबसे छोटी संख्या का वर्ग क्या होगा। अनुपात दिया है 3, 2 और 1, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6। कह रहा है इसका आधा बराबर कितना दिया हुआ है 72, तो ये गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 बराबर आपका हो जाएगा 144 144। एक बराबर हो जाएगा 6 दूना को 12 6 चौको 24। अब कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या का वर्ग होगा आपका। तो सबसे छोटी संख्या आपकी क्या है 1 है, 1 में 24 से गुणा करेंगे तो 24 ही हो जाएगा, 24 गुना और 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबसे छोटी संख्या का आपसे वर्ग पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि दो संख्याओं का अनुपात 3/4 है, यदि दोनों संख्याओं में से 3 घटा दिया जाए तो अनुपात इतना हो जाता है, संख्याओं का योगफल होगा। तो ये 3x हो जाएगा और एक हो जाएगा 4x। इसमें से 3 घटा लेंगे और इसमें से भी 3 घटा लेंगे, अनुपात हो जाएगा 2/3। तो ये गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 9x - 9 = ये हो जाएगा आपका 8x - 6। 9x में से 8x घटेगा तो x बचेगा, 9 में से 6 घटेगा तो आपका बचेगा कितना 3। अब कह रहा है कि संख्याओं का योगफल होगा, तो एक हो जाएगा 3 है तो 3 तिया 9 और एक हो जाएगा 4 तिया 12। इन दोनों को 12 और 9 को जोड़ेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 21। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है तो संख्याओं का अनुपात होगा। तो एक संख्या मान लीजिए a का 60% बराबर b का 2/3, तो 20 तिया 60 और 20 पंजे 100। तो ये हो जाएगा 3a/5
बराबर ये हो जाएगा 2 आपका यहाँ से हो जाएगा 2b/3। अब यहाँ से त्रिया गुणा कर लेंगे तो इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो 3 तिया 9a बराबर ये हो जाएगा आपका 10b। अब इसको लेकर आ जाएंगे, a/b हो जाएगा और 10/9 हो जाएगा, जिसका मतलब कि अनुपात आपका 10:9 हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि यदि तीन संख्याओं का अनुपात यदि दो संबंधित 3/5 के अनुपात में हो और उनके योग का 2 गुना 100 हो तो तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा। तो इन तीनों संख्याओं का आप अनुपात इनको जोड़ेंगे तो 5 3 8 और 2 10। कह रहा है इसका 2 गुना कितना 20। कह रहा है कि 20 नहीं, कितना दिया हुआ है 100, मतलब कितना गुना 5 गुना। उसी तरीके से बड़ी संख्या इसमें 5 है तो इसका भी 5 गुना कर देंगे 25, और 25 का जैसे ही वर्ग करेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना 625। 25 का वर्ग करेंगे तो 625 आपका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दिया हुआ कि दो धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3/4 है। यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल इतना है तो बड़ी संख्या का मान होगा। तो दोनों को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 तिया 12, दोनों में x है तो x² बराबर हो जाएगा 1728। अब भाग देंगे 12 से तो इसको कटाएंगे तो x² बराबर हो जाएगा 144, x बराबर हो जाएगा आपका 12। सबसे बड़ी संख्या पूछा गया तो सबसे बड़ी संख्या का रेशियो कितना 4 है, इसमें 3 और 4 हैं तो 4 बड़ा है तो 12 चौक 48 आपका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि यदि तीन संख्याएं इतने के अनुपात में हैं तथा उनका योग इतना है तो तीनों में सबसे बड़ी संख्या होगी। तीनों को जोड़ लीजिए, जोड़ने पर 5 3 8 और 1 9। कह रहा है कि 9 नहीं दिया हुआ है, कितना दिया 10,800, मतलब इसका कितना गुना 9 एकम में 9 9 दूना को 18 यानी कि 1200 गुना है। तो कह रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो 1200 5 का 1200 निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 6000 आपका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि यदि 18, x, 72 एक क्रमागत अनुपात में है तो x ज्ञात करिए। तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। फार्मूला इसमें आप लोगों को बताया गया है। फार्मूला एक होता है प्रथमानुपाती, एक होता है आपका द्वितीयानुपाती, एक होता है मध्यानुपाती और एक होता है आपका चतुर्थानुपाती। ये 4 अनुपात वाले होते हैं। तो इसमें आपको ये मध्यानुपाती निकालना है 18x फिर x और उसके बाद 72। तो वाह्य पद का गुणनफल बराबर मध्य पद का गुणनफल x² बराबर हो जाएगा 18 × 72। 18 को करेंगे तो इसको तोड़ लेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा आपका 9 × 2 और 72 को अगर तोड़ेंगे तो 36 × 2 के रूप में। 9 किसका स्क्वायर होता है तो 3 का 2 ये 4 हो जाएगा तो 4 इसका मतलब कि 2 का, और 36 है तो 6 का, 6 दूना को 12 और 12 तिया 36 आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि जो x की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 36 हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि 2.6, 1.3, x समानुपात हैं तो x का मान होगा। तो यहाँ पर आपको चतुर्थानुपाती निकालना है। तो यहाँ पर कर लेंगे 2.6 फिर 1.3 फिर उसके बाद समानुपाती 1.3 और हो जाएगा आपका x। फिर वाह्य पद का गुणनफल बराबर मध्य पद का गुणनफल 2.6 × x = 1.3 × 1.3। x बराबर हो जाएगा 2.6 को इसके नीचे लेकर आ जाएंगे तो 13 दूना को 26 और 2 से इसको घटा लेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा x बराबर 0.65। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दिया हुआ कि a संबंधी b बराबर 3/5, c संबंधी b बराबर 3/2 और c संबंधी d बराबर 5/6 है तो a संबंधी d बराबर होगा। तो a/b = आपको दिया है 3/5
यहाँ पर आप ध्यान दीजिए सी संबंधी बी दिया हुआ है, आप इसको बी संबंधी सी कर सकते हैं। बी संबंधी सी बराबर हो जाएगा, अब बी की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 संबंधी आपका 3 हो जाएगा। अब यहाँ से ए संबंधी बी संबंधी सी आपका निकल जाएगा, तो 3 दूना को 6, 5 दूना को 10 और 5 दिया 15 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सी संबंधी डी है, तो सी संबंधी डी आप इसके साथ रख लेंगे। मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, ए संबंधी बी संबंधी सी बराबर आपका दिया हुआ है 6 संबंधी 10 संबंधी 15 दिया हुआ है। यहाँ पर कर लीजिए सी संबंधी डी, और सी संबंधी डी की वैल्यू कितना दे रहा है आपका 5 संबंधी 6 दिया हुआ है। तो आपको अंतिम पद ही पूछा है, तो इसका इसके साथ गुणा करेंगे, फिर इसका इसके साथ गुणा करेंगे, फिर इसका इसके साथ, और लास्ट में इसके साथ गुणा करेंगे। सेम कंडीशन यहाँ पर करिए, आपको पहला पद और अंतिम पद चाहिए, तो इसको एक बार इसके साथ गुणा कर लीजिए और इसको एक बार इसके साथ गुणा कर लीजिए। तो 6 पंजे 30 और 15 छक्का 90। अगर आप यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 संबंधी 3 के अनुपात में। 1 संबंधी 3 आपका यहाँ पर दे रहा है, बट आपको ध्यान देना है कि ऑप्शन आपका कहीं भी इस तरीके से नहीं दिया हुआ है कि 1 संबंधी 3 है। तो अब आपको इसमें ऑप्शन देखना है, थोड़ा सा क्वेश्चन ये अलग तरीके से है, इस क्वेश्चन को समझिएगा कि 1 संबंधी 3 के फॉर्म में कौन सा आपका ऑप्शन मिल रहा है। तो आप पहले वाले को देखिए, 12 कम में 12 और 12 तियाँ 36, इसका मतलब कि पहला ही ऑप्शन आपका 1 संबंधी 3 के रूप में मिल गया। और भी देख लीजिए कोई ऑप्शन ऐसा है कि जो 1 संबंधी या 1:3 के रूप में मिल रहा है, तो 15 36 नहीं मिलेगा, 11 36 नहीं मिलेगा और 12 15 नहीं मिलेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 संबंधी 36। तो ये रहे आज के मैथ में समानुपात, अनुपात और समानुपात के प्रश्नों के आंसर। और अगला इसमें आप लोगों का टेस्ट होगा इसी का पार्ट, और अगला इसमें आप लोग का टेस्ट जो होगा वह होगा इसी से पार्ट 2। ओके, थैंक यू।